हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं Q2। यस, क्वार्टर का मौसम चल रहा है, क्वार्टर 2 का रिजल्ट्स आ रहे हैं, काफी अफलातून रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और काफी वर्स्ट भी रिजल्ट आते हुए मिल रहे हैं। इनमें से 5 ऐसे रिजल्ट को हम आज डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहला रहेगा रतन इंडिया पावर को देखेंगे। देन हम बात करेंगे हेरिटेज फूड का, ये भी काफी पॉपुलर हुआ था। देन बात करेंगे KPIT टेक का, काफी कमाल का स्टॉक है। देन हम बात करेंगे बजाज फिनसर का, यस ये कमाल की कंपनी, इसको भी कवर अप करेंगे। देन सोना कॉमस्टार या सोना BLW को भी हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, काफी सारे स्टॉक को कवर अप करेंगे, फटाफट इसको कवर अप करते हैं। तो क्या रहा मार्केट का एक्सपेक्टेशन, सारे चीज को इस वीडियो में कवर अप करते हुए मिल जाएंगे। चलो, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन ऑल जरूर क्लिक कर देना। अच्छा, निफ्टी में सेलिंग क्यों आ रहा है उसका रीजन भी है, और आज निफ्टी के देखोगे आज अच्छा खासा बाइंग चला था, फिर शार्प सेलिंग आया, उसके पीछे का भी रीजन यहाँ पे मेंशन किया। MDL काफी सारे वीडियोस पब्लिश करके रखा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, और लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलो, सबसे पहले हम रतन इंडिया पावर को कवर अप करते हैं। काफी ज्यादा ये स्टॉक पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में कि सर इसका क्या करना है। देखो, ये एक पेनी स्टॉक है, पहले तो ये दिमाग में लगा देना। ये रॉकेट बना था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो चलो फटाफट पहले हम देख लेते हैं Q2 का रिजल्ट कैसा है। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूं। परफेक्ट, ठीक है, अब अच्छा दिख रहा है। ठीक है, टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला पैरामीटर टोटल इनकम की बात कर लेते हैं, तो 884 का कितना हो गया, 774। चलो, ईयरली डाउन हो गया, क्वार्टरली भी इनका जो इनकम है डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। तो फर्स्ट पैरामीटर जो है इनकम में या कह लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये अच्छा नहीं आया। पहला पैरामीटर फॉल्स होते हुए दिख रहा है, तो अच्छी बात नहीं है। अब हम बात करें इतना कमाने के लिए खर्चा करना होगा। टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, पिछले साल था 1516, अभी खर्चे कम हुए हैं और क्वार्टरली और ईयरली खर्चे कम होते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। क्वार्टरली अगर ईयरली खर्चे कम हुए हैं तो सिंपल फॉर्मूला पता है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। अगर इनकम कम है, खर्चे भी काफी कम कर दिए, तो कुछ हद तक प्रॉफिट में होने का संभावनाएं हो जाता है। चलो, PBT की हम बात कर लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो अगर उस चीज को एडजस्ट करें तो पिछले साल जो लॉस में था 631 के लॉस में था, एंड अभी भी 1.35 के लॉस में है, और क्वार्टरली काफी डाउनफॉल होते हुए, मतलब ईयरली जो लॉस में था उसमें थोड़ा सा जंप हुआ है, बट आज भी ये लॉस में बैठी हुई है, और जो क्वार्टरली अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था उसको फिर से लॉस में कन्वर्ट करते हुए मिल गया। तो इसलिए स्टॉक में आने वाले टाइम में इसमें सर्किट लग सकता है। एक पैरामीटर बस यहाँ पे देखा जा सकता है, ईयरली अगर कंपैरिजन करोगे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, बट लॉस में ही मेकिंग कंपनी है। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी यही दिख रहा है। EPS की बात कर लेते हैं, 0 दिखेगा क्योंकि लॉस मेकिंग है, तो यस सीधा 0 के आसपास होते हुए दिख रहा था। अगर आपके पास स्टॉक है, इतना ही पैसा लगाना जितना आप भूल सको, क्योंकि पेनी स्टॉक में फायर फाइट होता है, चला तो आसमान पे, नहीं चला तो फर्श पे। ठीक है, चलो, अगर ये आपके पास पहले से स्टॉक है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, हेरिटेज फूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस स्टॉक की बात करें, हाँ, क्यों लास्ट अभी मोदी जी का गवर्नमेंट बना है, मतलब NDA का जो गवर्नमेंट बना है, उसके बाद ये स्टॉक स्काई रॉकेट की तरह गया था, उसके बाद फ्लैट परफॉर्मेंस होते हुए दिखा है। आज के दिन देखोगे लोअर सर्किट लगा है, 5% लोअर सर्किट लगा है। तो फटाफट देख लेते हैं कैसा रहा रिजल्ट। तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं। टोटल इनकम की बात करते हैं, 980 का 10,000, चलो पैरामीटर अच्छा है, ओके ठीक है। रेवेन्यू की बात करें, ईयरली इसमें जंप दिख रहा है, क्वार्टरली बेसिस में फ्लैट होते या फिर डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। क्वार्टरली बेसिस में डाउन है, ईयरली बेसिस पे अच्छा होते हुए दिख रहा है। इतना कमाने के लिए खर्चा करना होता है, कितने खर्च उन्होंने किया है। टोटल एक्सपेंस की बात कर ले, 9480 का 957, ठीक है, खर्चे ऑलमोस्ट सेम होते हुए, या क्वार्टरली बात कर लो, क्वार्टरली और ईयरली फ्लैटिस कह लो, ज्यादा बहुत एग्रेसिव इसमें खर्चे उन्होंने नहीं किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, PBT की अगर हम बात कर लेते हैं, उसको कंसीडर करें, 306 का 674, अच्छा जंप हुआ है। क्वार्टरली खराब होते हुए दिख रहा है, मतलब ईयरली बेसिस पे जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। तो ये एक नेगेटिव साइन यहाँ पे बन रहा है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड जिसको कहते हैं PAT, या फिर करो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, 224 का कितना हो गया, 486, डबल होते हुए दिख रहा है। क्वार्टरली यहाँ पे डाउनफॉल होते हुए हमें मिल रहा है। फिर भी आप बात करोगे सर सब अच्छा है, बट सर्किट क्यों लगा? तो फटाफट आपको पता है, हेरिटेज फूड में हम 3 मेजर सेगमेंट होता है इनका पैसा कमाने का, एक डेयरी से, रिन्यूएबल से और एक फीड से। तो अगर उसमें अगर आप कंसीडर करेंगे, तो ईयरली बेसिस पे अगर कंसीडर करें किसमें, डेयरी के प्रोडक्ट्स में, तो क्या हो रहा है, स्लाइटली जंप होते हुए दिख रहा है, और क्वार्टरली क्या है, डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। ठीक है, जो इनका कोर बिजनेस है डेयरी का, उसमें इनको डाउनफॉल होते हुए मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव साइन है। बाकी आप अगर कंसीडर करोगे, फीड में 339 का कितना हो गया, 432, स्लाइटली जंप है। क्वार्टरली भी स्लाइटली जंप होते हुए दिख रहा है, बट रिन्यूएबल एनर्जी में
कुछ खास जंप नहीं हुआ है। मतलब क्या, ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू की बात करें वो एक्सपेक्टेशन को मीट आउट नहीं कर रहा है, इस वजह से इसमें लोअर सर्किट आपको लगते हुए मिल रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हो तो स्टॉक अच्छा है, बुरा नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे स्टॉक सही दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में बने रह सकता है। चलो, अभी तक एंजॉय कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। अब बात करते हैं केपीआईटी, अफलातून ये कंपनी है, एआई में काम करती है, शानदार इसका चार्ट पैटर्न देखोगे। हाँ, बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, स्टॉक का चार्ट पैटर्न। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखोगे फ्लैट रहता है, फिर बाइंग आती है, फिर ये 30% क्रैश होता है, फिर बाइंग होती है, फिर क्रैश होता है, फिर बाइंग होती है, फिर क्रैश होता है। मतलब क्या है, ये स्टॉक्स ऐसे ऐसे नहीं चलता, ये फ्लैट होता है, बाइंग होती है, फिर क्रैश होता है, फिर बाइंग होती है। तो इस टाइप का ये मेंटालिटी के साथ ये स्टॉक अगर आपके पास है तो चाहो तो इस स्टॉक को लॉन्ग रन के लिए देख सकते हो। कमाल का ये बिजनेस है, लॉन्ग रन में ये अच्छा कैसा कर सकता है। चलो फटाफट बात कर लेते हैं केपीआईटी का। तो इन्होंने फंड रेज का भी बात किया है, एक चीज का ध्यान रखना, फंड रेज का भी बातचीत हुआ है और उन्होंने एक मैनेजमेंट में भी करेक्शंस करते हुए दिखे हैं। तो ठीक है, तो बोर्ड ने इनका फंड रेज का भी बात किया है, वो फंड रेज हुआ है, 2800 करोड़ का फंड रेज कर दिया है उन्होंने, उसका भी अप्रूवल इनको मिलते हुए यहाँ पे आपको क्यूआईपी के जरिए दिख रहा है। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं इनका कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। इन मिलियंस में फिगर है, टोटल इनकम की हम बातचीत कर लेते हैं। तो टोटल इनकम की बात करें 12,000 का कितना हो गया, 15,000 हो गया। ईयरली क्वार्टरली जंप होते हुए दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 5 स्टार यहाँ पे मिल सकता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं फटाफट, इतना कमाने के लिए खर्चे कितना किया उन्होंने। टोटल एक्सपेंस की अगर बात करें 10,200 का 12,350 और 11। चलो ईयरली की बात करें, खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्वार्टरली भी खर्चे बढ़ते हुए यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। ईयरली बेसिस क्वार्टरली खर्चे बढ़ चुके हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। पीबीटी की बात करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1887 का कितना होगा, 2831, बहुत अच्छा। क्वार्टरली ईयरली जंप होते हुए दिख रहा है पीबीटी में, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अगर हम बात कर ले प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, अगर वो कंसीडर करेंगे तो वो दिखेंगे हम 1414 का कितना हो गया, 2000। अच्छा ठीक है, ईयर बेसिस पे जंप दिख रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे फ्लैट होते हुए इनका प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब क्या, लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान कर रहे हो, ईयर ऑन चार्ट इसका बहुत शानदार दिख रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में आपको नजर आ सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फटाफट इसका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर का, क्योंकि अच्छा स्टॉक है। 5.20 का 7 पॉइंट, क्वार्टरली देखो फ्लैट होते हुए दिख रहा है, ईयरली बेसिस पे जंप होते हुए दिख रहा है। तो अगर स्टॉक अगर आपके पास है, क्यूआईपी भी रेस किया, तो लॉन्ग रन के हिसाब से स्टॉक देख सकते हो, डिस्काउंटेड प्राइस पे आ रहा है। तो बिल्कुल, अभी निफ्टी गिर रहा है, मार्केट अभी डाउनफॉल में हो रहा है, थोड़ा सेचुरेशन लेवल आने दो, मार्केट और नीचे जाने के बाद इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में जरूर कंसीडर कर सकते हो। चलो फटाफट बात कर लेते हैं एक और दिग्गज कंपनी बजाज की, बजाज फिंसर लिमिटेड। हाँ, इसके भी एक रिजल्ट आ चुका है, फटाफट देख लेते हैं कैसा इनका रिजल्ट है। हालांकि इनका यहीं पे शॉर्ट पे देखिए पैट रेज होते हुए 13% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। चलो अच्छी बात है, ग्रोथ हुआ है, बहुत अच्छी बात है, फटाफट इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। तो इनकम की बात करें, टोटल इनकम को अगर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलता है हमको 26 का कितना हो गया, 33। ईयरली क्वार्टरली जंप होते हुए दिख रहा है, एकदम शानदार जंप हो रहा है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, खर्चे कितने हैं। देखो बजाज की कंपनी है, इतना फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये पैसा आपको बना के दे सकता है ये स्टॉक। टोटल एक्सपेंस की बात करें 20,700 का 27,000, 25,000। ठीक है, ईयरली बेसिस पे क्या हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं होता है। ठीक है, किसी भी कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा बढ़ना और उनका अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब इनकम बहुत शानदार बढ़ रहा है और तब एक्सपेंस बढ़ रहा है तो जस्टिफाई होता है। बट अगर इनकम कम हो गया, एक्सपेंस बहुत बढ़ गया, वो प्रॉफिट खराब करते हुए आपको मिल जाएगा। चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 529 का कितना हो गया, 596 एंड देन 596। ठीक है, ईयरली बेसिस पे जंप दिख रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे फ्लैट होते हुए दिख रहा है, एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस कर रहा है क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे अच्छा दिख रहा है। तो छोटा मोटा इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग का संभावनाएं बनते हुए दिख रहा है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं, तो अगर वो सारे, क्योंकि इसमें आरटीवी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी होता है, इसको भी आप ध्यान रखना चाहा, ये चीज भूल गया मैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मतलब क्या, ये भी पैसा अभी अभी इनके अकाउंट में ऐड नहीं हुआ है, ये चीज का आपको ध्यान रखना। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये चीज देख सकते हो, बट ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, अभी तक इसमें एड ऑन नहीं हुआ है। ये दिखा रहे हैं कि ये पैसा अभी तक इनके पास नहीं है। एग्जैक्ट जो पैसा आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं, 1928 का 2018 जंप होते हुए दिख रहा है, बहुत कम जंप हुआ है। अच्छा, ईयरली जंप हुआ है बट बहुत ज्यादा अच्छा जंप नहीं हुआ है, कह सकते हो थोड़ा सा जिस टाइप की बजाज की कंपनी है थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था, और क्वार्टरली बेसिस पे डाउनफॉल होते हुए यहाँ पे
दिख रहा है, तो थोड़ा मोटा इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग या फिर पिटाई होते हुए इस स्टॉक में दिख जाता है। और बात कर लेते ईपीएस की, 12 पॉइंट का 3.1 और 13.4 हो जाए, मतलब क्या, अगर ये रिजल्ट को कंसीडर करें, ईयर ऑन ईयर जंप है, बहुत शानदार जंप होते हुए नहीं दिख रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे डाउनफॉल हो रहा है। अगर कल के दिन टुमारो अगर बहुत बड़े प्लेयर्स मतलब बिग प्लेयर्स को अगर ये रिजल्ट पसंद नहीं आया या मार्केट का एस्टिमेशन मीट आउट नहीं किया तो प्रॉफिट बुकिंग में चला जाएगा, नहीं तो फिर ये फ्लैट होते हुए या फिर बाइंग होते हुए स्टॉक में आप देख सकते हो। लॉन्ग टर्म से स्टॉक अच्छा दिख रहा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। सोना बीएलडब्ल्यू, ये कमाल का स्टॉक है, ऑटो इंसुलरी में काम करता है। हालांकि इसका भी Q1 का रिजल्ट अच्छा था, अभी देखते हुए नजर आ रहा है क्योंकि टॉप लेवल से इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो यस, ऑटो सेल्स का नंबर जो है अच्छा नहीं आया है इस बार, तो प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी बनता है क्योंकि ऑटो सेल्स को, ऑटो इंडस्ट्रीज को ही ये पार्ट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो चलो फटाफट इसको देख लेते हैं। तो सोना बीएलडब्ल्यू की अगर बात करें, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देख रहे हैं, मिलियंस में फिगर है। अगर इसको टोटल इनकम की कंसीडर करें 7,900 का 9,000, ठीक है, ईयरली बेसिस पे जंप हो रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे भी शानदार जंप होते हुए यहाँ पे दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। फटाफट आप देख लेते हैं। तो एक्सपेंसेस, खर्चे भी इनके अच्छे खासे होते हैं क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज की है। तो 6,268 का 7,433, ओके ठीक है। क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, ईयरली बेसिस पे खर्चे बढ़ते हुए यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। अब बात करते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, 1641 का कितना हो गया, 197118, ठीक है। ईयरली बेसिस पे जंप दिख रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे भी इसमें जंप होते हुए दिख रहा है, अच्छी बात है। अब पीबीटी की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी पैट कहते हैं, सारे टैक्सेस देने के बाद अगर वो कंसीडर करेंगे, टैक्स वगैरह कंप्लीट देने के बाद, पीएटी या प्रॉफिट फॉर द पीरियड कह लो, उसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो 1240 का कितना हो गया, 1435 और 14, अच्छा ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप दिख रहा है, शानदार। क्वार्टरली बेसिस पे फ्लैटिस होते हुए दिख रहा है, या थोड़ा सा जंप आप कह सकते हो दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर का, 2.12 का कितना हो गया, 2.42, 2.42 का 2.42, मतलब क्या, ईयर ऑन ईयर स्टॉक अच्छा कर सकता है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे डाउनफॉल आपको दिखते हुए या फ्लैट परफॉर्मेंस करते हुए आपको दिख जाएगा। देखो इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हो, बट याद रखना अभी ऑटो इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा सेलिंग पैटर्न एक्टिवेट है। टाटा मोटर्स की बात करें या फिर अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें, इन सारे में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो थोड़ा रडार पे रखना इन सारे स्टॉक को। इसको ये तभी दौड़ते हैं जब ऑटो इंडस्ट्री दौड़ते हुए दिख जाएगा। मैक्सिमम चार्ट भी देखोगे इसी, हालांकि ये 2021 में लिस्टेड हुई थी, उसके बाद शार्प सेलिंग आया था, फिर इसमें बाइंग होते हुए मिल रहा है। इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अभी तक अच्छा लगा हो कंटेंट तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, काफी सारे वीडियोस पब्लिश्ड है, ताकि आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।